नमस्कार साथियों। आज हम व्यंजन के अंतर्गत आने वाले द्विगुण व्यंजनों की बात करेंगे। जब हमने व्यंजन पढ़े थे तब उसमें दो द्विगुण व्यंजन आए थे और आज इस वीडियो में हम द्विगुण व्यंजनों का उच्चारण, उनका प्रयोग और उनके नियम के संबंध में जानकारी प्राप्त करेंगे। आइए देखते हैं द्विगुण व्यंजन। द्विगुण व्यंजन दो हैं। मैंने पिछली बार भी बताया था आपको। दो गुण होने के कारण इनको द्विगुण व्यंजन कहा गया है। इनको हम ताड़नजात, द्विस्पर्शी और उत्क्षिप्त भी कहते हैं। अब बात करते हैं कि हमने व्यंजन में ट वर्ग देखा था। ट, ठ, ड, ढ, ण। एक बात और मैं यह शामिल करना चाहूंगा विशेष रूप से, जब हम इनको इस रूप में लिखते हैं, इस प्रकार से लिखते हैं, तो ये वर्ण कहलाते हैं। और जब हम इनमें से स्वर निकाल के लिखते हैं इस प्रकार से, तो ये व्यंजन कहलाते हैं। ये बात विशेष रूप से ध्यान रखनी है। इस प्रकार से लिखेंगे तो ये वर्ण है, और व्यंजन जब लिखेंगे तो इनमें से हमने स्वर को अलग कर लिया है। अब हम बात करें कि हम जिनकी बात करने वाले हैं वो है ये द्विगुण व्यंजन है, ये दोनों। और इनके और इनके दोनों के बीच में बहुत बड़ा अंतर भी है, प्रयोग में भी अंतर है और कुछ नियम भी है। तो सबसे पहले हम लिख लेते हैं। मैं इनको लिखता हूं, देखिए। ड और ढ, ये है हमारे वर्ण, ये वाले, यानी बिना बिंदी वाले। और जो बिंदी वाले हैं वो है ये है हमारे द्विगुण व्यंजन। अब सबसे पहले हम प्रयोग और नियम की बात कर लेते हैं, उसके बाद में इनके शब्द भी करेंगे, इनका उच्चारण भी करेंगे। तो सबसे पहले नियम की बात करें तो पहला नियम है हमारे पास में कि जो वर्ण है बिना बिंदी वाले हैं, इनका उपयोग जो है शब्द के प्रारंभ में होता है। किसी भी शब्द के प्रारंभ में बिना बिंदी वाले ड और ढ का प्रयोग किया जाएगा। शब्द का प्रारंभ किससे होना है? बिना बिंदी वाले से, ड से और ढ से। और इसको उल्टा कर लेते हैं, थोड़ा सा समझ में आ जाएगा। और एक विशिष्ट नियम है, वो मैं आपको सबसे अंत में बताऊंगा, क्योंकि यहां बताने पर थोड़ा सा समझने में दिक्कत हो सकती है। तो दूसरा हम लिखेंगे कि शब्द के प्रारंभ में नहीं, शब्द का जो प्रारंभ है इनसे नहीं होगा। शब्द का प्रारंभ किन से नहीं होगा? बिंदी वाले से। ये विशिष्ट नियम ध्यान रखें आप एक। इसके बाद में जब हम बात करें तो कुछ शब्दों की बात करेंगे, और अंत में एक विशिष्ट नियम है उसकी भी बात हम करेंगे। यदि हम नियम की अभी बात करेंगे तो हम थोड़ा सा उलझ सकते हैं, इसलिए सबसे पहले मैं शब्द लिखता हूं और उच्चारण करेंगे तो सब समझ में आ जाएगा। देखिए, सबसे पहले मैं बात कर रहा हूं अड़ की, इसकी अड़, और ये ड। बहुत सूक्ष्म है और ये पूरा भाषा विज्ञान है।
हमारी हिंदी भाषा वैज्ञानिक भाषा है और बहुत हमारे स्वर तंत्र को मजबूत बनाती है जब हम इसका उच्चारण करते हैं। तो सबसे पहले देखिए, हमने कहा था कि इसका प्रारंभ शब्द के प्रारंभ में होगा, इसका प्रयोग शब्द के शुरुआत में होगा। तो लिखते हैं कुछ शब्द, जैसे डगर, डाल, डकार, डोली, डोर। शब्द अनेक हो सकते हैं, लेकिन समझाने के लिए मैंने आपके सामने 5 शब्द लिखे हैं। इसकी बात करते हैं अड़ की, ड, अड़। इसकी बात करें तो शब्द के प्रारंभ में इसका उपयोग नहीं होगा। ये बात हमने जस्ट पहले की है। तो देखिए, शब्द के प्रारंभ में नहीं होगा तो कहां होगा? देखिए, हमने लिखा खड़ा, देखिए शब्द दूसरे स्थान पे आ रहा है ना, ये प्रथम स्थान है, ये दूसरा स्थान है, बिंदी वाला आ रहा है, दूसरे स्थान पे आ रहा है। इसी प्रकार से देखिए और शब्द भी लिख लेते हैं, 5 शब्द लिखेंगे, फटाफट लिख लेते हैं। ये हो गए 5। अब उच्चारण करते हैं इनका। डगर, डाल, डकार, डोली, डोर। इसका उच्चारण करें, खड़ा, पड़ा, लड़ाई, पेड़, सड़ना। अब थोड़ा सा अच्छे ढंग से समझ में नहीं आया तो हम थोड़ा सा उल्टा करके देखते हैं कि इसके अंदर इसका प्रयोग करके देखते हैं। तो देखिए, हमने लिखा था डोली, तो 2 शब्दों के साथ उल्टा प्रयोग करके देखते हैं, अभी सब कुछ समझ में आ जाएगा। अब इसको बोलिए। अब हम इसको बोलते हैं, मैंने पहले ही शब्द के प्रारंभ में ही इसका उपयोग कर लिया है। अब इसको कैसे बोलेंगे? इसको बोलेंगे अड़ोली, अड़ोली, अड़ोली। और ये क्या है? डोली। अब आपको उच्चारण समझ में आ गया होगा। इसका उच्चारण करें तो क्या होगा? अडोर, अडोर। ये क्या है? डोर। तो आपके समझ में आया होगा, इसका उच्चारण अड़ है, इसका ड है। दूसरे की बात करते हैं, तो जो दूसरा हमारे पास में द्विगुण व्यंजन है, उसकी भी इसी प्रकार से बात करेंगे तो जल्दी समझ में आ जाएगा, शब्दों के साथ जल्दी समझ में आता है, उदाहरण के साथ में। तो पहला मैं लिख रहा हूं बिना बिंदी वाला और दूसरा है बिंदी वाला, फिर उसी प्रकार से प्रयोग भी करेंगे। तो ये शब्द के प्रारंभ में होंगे, तो लिखिए फटाफट, क्या लिखते हैं? एक लिखा हमने ढक्कन, ढाबा। 5 शब्द लिख लेते हैं, डाक, ढलना। एक और लिख लेते हैं, ढील। इसका उपयोग कहां होगा? दूसरे स्थान पर। तो हमने लिखा, आजकल आयुर्वेदिक काढ़ा पीने की बहुत बात हो रही है, काढ़ा। इसी प्रकार से पढ़ना, इसी प्रकार से बूढ़ा, इसी प्रकार से आढ़त, इसी प्रकार से। शब्द मैंने बोला अनेक हो सकते हैं। पढ़ाई, उच्चारण कर लेते हैं। शब्द के प्रारंभ में बिना बिंदी वाला आएगा, शब्द के दूसरे या तीसरे स्थान पर बिंदी वाला आएगा, दूसरा स्थान देखिए। इस प्रकार से हम इसका उच्चारण करते हैं, फिर एक प्रयोग जो पिछली बार किया था ऐसा हम करेंगे।
ढक्कन, ढाबा, डाक, ढलना, ढील। इसी प्रकार से काढ़ा, पढ़ना, बूढ़ा, आढ़त, पढ़ाई। इस प्रकार से ये एक उल्टा प्रयोग करके देखते हैं, अभी समझ में आ जाएगा कि इसमें पहले पहले स्थान पर हम इसका प्रयोग करके देखते हैं तो क्या होता है। देखिए, देखते हैं। एक तो मैंने ये लिख लिया और एक मैंने ये लिख लिया, दूसरा वाला। उच्चारण करते हैं अभी। और ये मैंने पहले स्थान पे इसका प्रयोग कर लिया, तो क्या हो गया? अड़क्कन, अड़क्कन, अढ़ावा, अढ़ावा, अढ़ावा। उच्चारण मुश्किल है, लेकिन आपके समझ में आ गया होगा कि हम पहले स्थान पे इसका उपयोग नहीं कर सकते। आपको एक विशिष्ट नियम की बात मैंने जो की थी वो बता देता हूं, उसके बाद में द्विगुण व्यंजन का एक पार्ट पूरा हो जाएगा। एक विशिष्ट नियम ये था कि बिना बिंदी वाला जो था इसका प्रयोग संस्कृत के जो शब्द हैं, संस्कृत और विदेशज, सामान्यतया संस्कृत और विदेशज शब्द जो हैं उनके दूसरे या तीसरे स्थान पर बिना बिंदी वाले का प्रयोग होगा। ये एक विशिष्ट नियम था। तो वैसे हिंदी में हम कर रहे थे, तो इधर देखिए हिंदी में कैसे कर रहे थे और संस्कृत में कैसे कर रहे, देखिए। जैसे हमने लिखा, संस्कृत का एक शब्द है पंडित, गलत हो गया। कैसे बोलेंगे? तो उच्चारण गलत हो गया। ये तो हिंदी के नियम के अनुसार हो गया, दूसरे स्थान पर बिंदी आएगी। लेकिन अगर ऐसा करते हैं तो गलत हो गया है, तो हम इसको सही कर देते हैं। ये संस्कृत का शब्द है, इसलिए दूसरे स्थान पर बिंदी वाला काम में नहीं आएगा, बिंदी वाला काम में नहीं आएगा। विदेशज शब्द मैंने भी आपके सामने लिखा था, और एक शब्द और लिख रहा हूं, देखो। एक लिख रहा हूं मैं, रोड। अब यहां पर हम बिंदी लगाते हैं तो गलत हो जाएगा, तो यहाँ पे मैं दोनों ही लिख देता हूं, ये गलत है। और इसी प्रकार से ये लिखते हैं तो भी गलत है, इसका उच्चारण नहीं हो पाएगा, इसका उच्चारण नहीं हो सकता है। तो हम बात करें, एक हमने बात की थी अभी, इसकी बात की थी, क्या है? पेड़ तो नहीं है, पेड़ है। तो ये तो भुगतान वाला हो गया। तो विदेशज शब्द, अंग्रेजी शब्दों के दूसरे स्थान पर जब आते हैं तब हम बिना बिंदी वाले का प्रयोग करते हैं। ये बात आपको विशेष रूप से ध्यान रखनी है। मैं समझता हूं कि आपके द्विगुण व्यंजन का पार्ट पूरा हुआ, आपके समझ में आया होगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।